हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बाल विकास के फर्स्ट चैप्टर विकास के अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं। विकास डेवलपमेंट, समय के साथ बिहेवियर में परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। हम समय के साथ जो भी व्यवहार में हमारे अंदर चेंजिंग आती है वो विकास कहलाता है। बच्चे में जैसे अलग अलग अवस्था में अलग अलग चेंजिंग आता है, वो भी विकास के अंतर्गत आता है। तो जो भी चेंजिंग हमारे समय के अनुसार परिवर्तन आता है वो विकास कहलाता है। अगला पॉइंट है विकास परिणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं। विकास परिणात्मक भी होते हैं, उसका परिणाम भी दिखाई देता है। गुणात्मक उसमें गुण भी दिखाई देता है, और मात्रात्मक मापा भी जा सकता है। तो विकास तीनों होते हैं, परिणात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, तीनों होते हैं। आगे देखते हैं। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है। विकास का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और वृद्धि इसका भाग है। विकास का क्षेत्र ज़्यादा है और वृद्धि इसका एक छोटा सा भाग है। तो ये हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया उसका पूरा विकास हो जाएगा। जिस अवस्था में जो विकास होना रहता है उसी अवस्था में होता है। जैसे शैशवावस्था में उसका जो विकास होना है वही होगा। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में उसका जो विकास होना है वही है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, उस अवस्था में बच्चे का जो विकास है वही विकास होगा। तो विकास धीरे धीरे अपने निश्चित समय पर ही होता है। ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया उसका पूरा विकास हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगला देखते हैं। विकास लंबवत या रेखीय नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ डायग्राम दिया है, ये है सीखने की गति। यहाँ बच्चा सीखता है ऐसे वर्तुलाकार आकार से, यहाँ सीधे गति से सीखता है। तो विकास लंबवत या रेखीय नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ देखिए बच्चे फिर पहले थोड़ा सीखा, फिर ज़्यादा सीखा, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो विकास बच्चे धीरे धीरे सीखता है और अलग अलग, कभी कम सीखता है कभी ज़्यादा सीखता है। ये नहीं कि यहाँ से सीखना शुरू किया और सीखते गया, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। तो विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र में, तो ये नहीं कि एक क्षेत्र उसका शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास नहीं होगा तो भी चलेगा। नहीं, बच्चे का सभी विकास जितना जितना शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है उतना मानसिक विकास और भी विकास सभी विकास, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक, ये सारे विकास उसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक विकास है। इसलिए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है विकास के सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित है। विकास के सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि एक विकास होगा दूसरा विकास नहीं हो। इसलिए विकास के सभी आयाम भी जुड़े हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक, ये सारे आम प्रक्रिया या आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी व्यक्ति का विकास दर समान कभी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का विकास अलग तरह से होता है, फिर बूढ़े का विकास अलग तरह से होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग तरह से विकास होती है। तो ये नहीं कि सभी का विकास दर समान होता है। सभी लोगों में अलग अलग तरह से विकास होता है। बच्चे में भी अलग अलग उम्र में अलग अलग सोचने की प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चे में वो कोई भी चीज़ को अलग तरह से सोचते हैं, फिर किशोरावस्था में जाता है तो अलग तरह से सोचता है, फिर बूढ़े होता है तो उसी चीज़ को अलग अलग तरह से, सभी अलग अलग तरह से अलग अलग एज में अलग अलग तरह से समझते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अलग अलग रोगों में विकास विभिन्न रूप से। अलग अलग रोगों में सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो स्वाभाविक है अलग अलग विकास भी होगी, अलग अलग रूप से सोचते भी है। अगला पॉइंट है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। फिर जन्म लेते हैं तब पर भी विकास होते हैं, फिर बड़े होते हैं तब पर भी विकास होते हैं। तो विकास बच्चे का हमेशा चलते रहते हैं, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक उसकी विकास चलते रहती है। अगला है
इन्फेंसी स्टेज में विकास सबसे स्पीड गति से होती है। इन्फेंसी स्टेज में तो शैशवावस्था का उम्र है 0 से 6 वर्ष। तो शैशवावस्था में पूरे जीवन काल में सबसे तेज़ गति से विकास शैशवावस्था में ही होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो शैशवावस्था में बच्चे का सबसे ज़्यादा तेज़ गति से विकास होते हैं, और बच्चे सीखते भी सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में ही तेज़ गति से। बच्चे जिज्ञासु ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शैशवावस्था में ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।